नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में दो अच्छी अपडेट हैं और दोनों ही बड़ी ही अच्छी अपडेट हैं। क्यों? क्योंकि कल 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही इसकी घोषणा की है। जी हाँ, ये कोई इधर उधर की अपडेट नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से इसकी घोषणा कर दी है, तो ये अब आपको सुविधा मिलनी ही है। हम बात कर रहे हैं कल 5 सितंबर की, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से शिक्षकों को एक तोहफा दिया है। जैसा आप जानते हैं कि 5 सितंबर को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करते हैं, उनको अपने हाथों से पुरस्कार देते हैं। वहीं पर उन्होंने ये घोषणा की मन से कि हम भी आज शिक्षकों को एक तोहफा देने जा रहे हैं और इसका लाभ केवल शिक्षकों को नहीं मिलेगा। जिस शिक्षक परिवार में जहाँ शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया भी आती हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मंच से शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दे दी है। जी हाँ, अब राज्य कर्मचारी की भांति शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा का लाभ मिलेगा। क्या है ये? जैसा आप जानते हैं कि राज्य कर्मचारी को तो इसका लाभ पहले से ही मिलता था, लेकिन शिक्षकों को इसको लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि शिक्षक जो है राज्य कर्मचारी के दर्जे पर नहीं आते हैं और शिक्षक पिछले कई सालों से राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग ही रहे हैं, जिसमें सारी सुविधाएँ मिलती हैं। लेकिन उन सभी सुविधाओं में से बस एक सुविधा जो है कल मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हम इनको कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दे रहे हैं। ये भी अब राज्य कर्मचारियों की भांति ये सुविधा ले सकते हैं। और शिक्षक परिवार में शिक्षक ही नहीं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र और रसोइया भी आते हैं। तो शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए भी जी एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आपने सुना होगा कि शिक्षा मित्र जो है आर्थिक तंगी की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते थे। अब कम से कम ये हो जाएगा कि अगर वो ऐसी स्थिति में आते हैं तो उनके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार उनका इलाज कराएगी। ये एक बहुत ही आर्थिक सहयोग है उन सभी के लिए जो अपना इलाज कराने में थोड़ा सा असमर्थ थे। लेकिन शिक्षकों ने इसका स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी मन से कहा उसका स्वागत करते हैं और अलीगढ़ ज़िले से भी इसका खूब स्वागत किया गया है। जिला अलीगढ़ से जो डॉक्टर प्रशांत शर्मा जिलाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत किया है। साथ ही जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ मुकेश कुमार सिंह जी ने भी इनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इससे कम से कम शिक्षकों पर अब आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। साथ ही एसआरजी अनिल राघव जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना का बहुत ही हार्दिक स्वागत किया है। और डॉक्टर विपिन वार्ष्णेय हैं, प्रधानाचार्य हैं डीएवी इंटर कॉलेज से, इन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का बहुत ही स्वागत किया। उसका लाभ बताया कि इसमें सभी शिक्षक शामिल हैं। जी हाँ, इस घोषणा में खाली परिषदीय शिक्षक ही नहीं बल्कि परिषदीय, माध्यमिक, एडेड स्कूल भी हैं, वित्त पोषित विद्यालय भी हैं। ये सब जो है यहाँ जो ये सारे शिक्षक हैं उन सबको ये लाभ मिलेगा। तो अच्छी बात है ना, एक अच्छी अपडेट है कि चलिए अब थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। वरना पहले शिक्षकों को जो है बीमार पड़ने पर स्वयं ही अपनी बीमारी का खर्चा उठाना पड़ता था, अब सरकार इसका खर्चा उठाएगी। एक दूसरी और घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी मन से ही, और वो घोषणा थी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए। जी हाँ, मानदेय वृद्धि की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से की है। उन्होंने कहा है कि हमारी निगरानी में एक हाई लेवल कमेटी बनी हुई है जो शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। जल्द ही उनका ये प्रस्ताव भी सामने आ जाएगा, यानी कि मानदेय शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का बढ़ जाएगा। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी मन से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से बस शिक्षा मित्र यही इंतजार कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री मन से कुछ बोले तो सही शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के बारे में। तो अब उन्होंने वो बात मन से कही है। पहले जो है शिक्षक संगठन उनसे मिल के आते थे, शिक्षा संगठन उनके मिल के आते थे, तो वो वहाँ पर बता देते कि आप चिंता ना करें, पैसा ना हो, सरकार आपके लिए काम कर रही है। लेकिन उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल 5 सितंबर को कर दी। लेकिन बात थोड़ी सी सोचने पर हम यहाँ मजबूर होते हैं कि जहाँ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी सदन में ये कहते हैं कि सरकार के मन में कोई भी विचार नहीं चल रहा है मानदेय वृद्धि को लेके, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी मन से ये भी कहते हैं कि हमने हाई लेवल कमेटी बनाई है जो शिक्षा मित्र अनुदेशकों के मानदेय बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रही है। दोनों ही भले ही विरोधाभास बातें हैं, लेकिन खैर इन बातों को क्या लेना। हमारा मुख्य उद्देश्य तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कह रहे हैं वो जल्द से जल्द अमल में आ जाए। आज बस घोषणा है, इसका आदेश कब होगा, कब से लागू होगा, ये आगे
थोड़ा सा समय जब गुजरेगा तब पता चलेगा। अभी तो कैशलेस चिकित्सा को लेकर जो आदेश आएगा उसके विस्तृत दिशा निर्देश जो होंगे उसके अनुसार पता चलेगा कि कैशलेस जो चिकित्सा दी गई है शिक्षकों को उसमें कैसे कैसे किसको लाभ मिलेगा। परिवार और परिवार मतलब शिक्षकों को तो मिलेगा ही, शिक्षक के परिवार को भी मिलेगा। और क्या इसमें शर्तें रहेंगी या जो भी हैं सारी जानकारी जैसे ही आएगी आपको अपडेट करा दी जाएगी। सकता है हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं और वह है कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। इसके साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। यानी यह उत्तर प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षक यानी 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। अभी हम लोग इस व्यवस्था को इसके साथ दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सभी विभाग बेसिक है, माध्यमिक है या उच्च है, बहुत शीघ्र इस औपचारिकता को पूर्ण करते हुए एक कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ इन्हें उपलब्ध करवाने की दिशा में अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाए, एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा कर लें जिससे ये सुविधा सबको प्राप्त हो सके। इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर के इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि अभी जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, हम लोग इन सभी कार्यक्रमों को तो है ना अच्छी अपडेट शिक्षा मित्रों के लिए और शिक्षकों के लिए भी। तो बस ऐसी अच्छी अपडेट सुनने के बाद तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।